चार छह लोग वो कहीं का कोई घूमे, मैं नरियल और अगरबत्ती लेके पहुंच गए, फिर कहीं मालूम पड़ा यहाँ पहुंच जाओ, फिर कहीं इधर पहुंच जाओ, कहीं उधर पहुंच जाओ। दुनिया भर में जब ठोकर खा ली, धक्के खा लिए, तब दुनिया के लोगों को मालूम पड़ा कि अंत में कहीं नहीं जाना है। अंत समय प्रभु वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। फिर अंत कुछ भी नहीं है, केवल एक सार तत्व है और वो परमात्मा के चरणारविंद है। फिर उसको भटकना नहीं है। आप जितने लोग शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हो ना, आप जितने लोग कथा का रसपान कर रहे हो, चाहे आस्था चैनल के माध्यम से कर रहे हो, चाहे फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से कर रहे हो, चाहे इस पावन पंडाल में, चाहे प्रांगण में जहां बैठकर कथा सुन रहे हो, कहीं ना कहीं मेरे ओघड़ दानी मेरे शंकर ने आप पर कृपा जरूर करी है, इसलिए आप इस कथा पंडाल में आए हो। उसकी कृपा हुई। शिव आराधना का जो फल है वो दुनिया में कोई वर्णन नहीं कर सकता सर। एक पत्र ज्योतिष कार्यालय 18 एकादशी माता मंदिर, सखीपुरा, इंदौर गेट, उज्जैन। पंडित आशीष जी जोशी, एकादशी माता मंदिर, उज्जैन से ये पत्र है। जहां बैठे हों कृपया अपने स्थान पर खड़े हों और दोनों हाथ एक बार हिलाकर अपने पत्र की प्रस्तुति दीजिएगा। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। पंडित आशीष जी जोशी, एकादशी माता मंदिर। कहीं बैठे हैं? पीछे कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाकर हर हर महादेव जरा जम के चिल्ला देना, आवाज हो जाएगी। पत्र में लिखा है, एकादशी माता मंदिर उज्जैन से हूं, आशीष जोशी, पशुपति व्रत प्रभाव। बड़े भाई के हाथ में 4 जगह पर गांठ के कारण नस ब्लॉक हो चुकी थी। 17 जनवरी 2022 को बड़ोदरा के डॉक्टर को बताया था। उन्होंने कहा एंजियोग्राफी करने की कहा था और हाथ में जहां गांठ थी उनको निकालकर ऑपरेशन करने का बोला था। अंगूठा भी कटना था, ये डॉक्टर बोल चुके थे बड़ौदा का। पशुपति व्रत का प्रमाण क्या है गुरुदेव? मैं खुद ब्राह्मण हूं, पर विश्वास किसको कहते हैं ये पशुपति व्रत ने दिखा दिया। गुरुदेव, एक बार पशुपति व्रत का उपवास प्रारंभ करा, तीसरा सोमवार हुआ था और डॉक्टर को दिखाने के लिए हम गए तो डॉक्टर ने कह दिया कोई एंजियोग्राफी नहीं करना, कोई हाथ नहीं काटना, आपकी गठाने अंदर गल चुकी है और हाथ ठीक हो चुका है। ये पत्र शिव उपासना किसको कहते हैं? शंकर की उपासना केवल विश्वास से करिएगा। और मेरी माताएं और मेरे भाई, अगर इस कथा के पंडाल में आए हो ना आप लोग, आस्था चैनल पर अगर कथा सुन रहे हो या फेसबुक पर कथा सुन रहे हो, तो एक बात बड़े ध्यान से लगा कर रखना, कहीं पर भी कथा सुन लो, विश्वास रखकर अगर सुनी है, भले आपका और हमारा मिलना नहीं हो रहा, पर विश्वास रखकर अगर सुनी है तो 3 महीने में मेरा बाबा आपकी मन की मुराद तो पूर्ण कर ही देगा। ज्यादा समय नहीं लेता। शंभु शरणे पड़ी
मांगूं घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी ने दर्शन आपो। वो कृपा करता है। भागवत कथा किस किसने सुनी है? जरा हाथ उठाओ। श्रीमद् भागवत जिसने सुनी है, सबने सुनी है? धर लो, वापिस धर लो। ठीक है। भागवत जी में पंडित जी एक प्रसंग सुनाते हैं कि भगवान कृष्ण कालिया नाग को मारने के लिए एक कदम के पेड़ के ऊपर चढ़े और फिर गेंद को लेने के लिए कूद पड़े। बोलो सही है कि गलत है? अरे बोलो तो सही जीजियो, सही है नहीं? हाँ, नहीं कथा कहीं गड़बड़ होनी ना तो तुम तो बिल्कुल बोल दिया करो कि कथा गड़बड़ हो गई। ठीक है, तो महाराज सुधर जाएगा। माँ ही होती है जो बेटे को सुधार सकती है, और आप सब मेरी माँ हो, अपने बेटे को सुधारने का हक आपका है, आप सुधार सकते हैं। कहीं पे भी गड़बड़ होना तो तुरंत बोल दो, ए छोरा, ए नाना, बस उतनी देर में तो महाराज सीधा। तो तुम तो बिल्कुल कई दिक्कत नहीं। अपने अपन कथा करने बैठे हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि महाराज ही महाराज बोलेगा, तुम भी बोल सकते हो। कदम के पेड़ के ऊपर भगवान कृष्ण चढ़ गए और वो गेंद को लेने के लिए कूद पड़े। श्रीमद् भागवत कथा में आता है कि यमुना जी के घाट पर कालिया नाग के विष से यमुना इतनी विषैली हो गई थी कि जितने घाट पर जितने पेड़ थे, जितने वृक्ष लगे थे, वो सारे के सारे सूख चुके थे। जितने वृक्ष, जितने पेड़ लगे थे यमुना जी के घाट पर, वो सब सूख चुके थे। केवल एक वृक्ष ऐसा था कदम का यमुना जी के घाट पर, जिस पेड़ पर, जिस वृक्ष पर मेरा ठाकुर, मेरा कृष्ण चढ़ा था, बस वो वृक्ष हरा भरा था और उसी पर मेरा कन्हैया चढ़कर यमुना जी में कूदा था। एक वृक्ष। बाकी के जितने यमुना जी के तट पर, यमुना जी के घाट पर जितने वृक्ष थे, जितने भी पेड़ लगे हुए थे, वो सब कालिया नाग के विष से, सब विष के कारण सूख चुके थे। केवल एक कदम का पेड़ जिस पर मेरा ठाकुर चढ़ा था, मेरा कृष्ण चढ़ा था, वो हरा भरा था। जब कन्हैया वापिस लौट कर आए, गेंद लेकर आए, कालिया नाग को भगाए, तब राधा जी ने पूछ लिया, ठाकुर एक बात बताओ, यमुना जी के आसपास के सारे वृक्ष कालिया नाग के विष से सूख चुके थे, फिर ये वृक्ष हरा भरा क्यों था? तो भगवान कृष्ण कहते हैं, जिस समय पर अमृत लेकर जा रहे थे देवता, तब उसकी एक बूंद इस वृक्ष पर गिर गई थी, इसलिए ये वृक्ष हरा भरा था। अब ये तो हो गई भागवत कथा। सारे वृक्ष सूखे हुए थे और एक वृक्ष हरा भरा था, क्योंकि उस पे अमृत की बूंद गिर गई थी। शिव महापुराण की कथा कहती है, जिस पर शिव महापुराण की, शंकर की करुणा की अगर बूंद गिर जाती है, दुनिया सूख जाए पर वो नहीं सूख पाता जिस पर गिरी है अमृत की। आप शिव की आराधना करो, अरे तुम रोज रोज मंदिर जाओगे, पशुपति व्रत करोगे, भगवान की भक्ति करोगे ना, तो पड़ोसियों की भी मुखाग्रविंद की जिब्बिया सूखने लगेगी। अरे बताओ, इसके यहाँ तो खूब आरिया माल, इसके यहाँ तो खूब कृपा हो रही है, बताओ बड़ी बड़ी कृपा हो रही, इसकी छोरी तो बताओ, इसके बहू के तो छोरा हो गया, इसके यहाँ तो 8 साल से औलाद नहीं थी, 6 साल से औलाद नहीं थी, इसके यहाँ तो ये बीमारी थी, फिर ठीक कैसे हो गई। अर्थात सारी दुनिया के वृक्ष सूख जाए पर मेरा शिव की आराधना, भगवान का भजन, शंकर का स्मरण, ये सूखने नहीं देगा आपको। आपको हरा की हरा बनाकर रहेगा, ताजा की ताजा बनाकर रहेगा। अब भक्ति तो करो, भजन तो करो, स्मरण तो करो।
आप भगवान की भक्ति में डूबना प्रारंभ करिए, दुनिया का सारा आनंद आपके पास में पहुंच जाएगा। भक्ति और उस भक्ति का बल दोनों को पहचानिएगा आप जीवन में। जिस मंत्र को आप जपते हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जप रहे हो, चाहे पंचाक्षर नमः शिवाय जप रहे हो, चाहे षडाक्षर ओम नमः शिवाय जप रहे हो, चाहे द्वादश अक्षर ओम नमो भगवते वासुदेवाय जप रहे हो, चाहे गायत्री मंत्र का जाप कर रहे हो, चाहे महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहे हो, आप जिस मंत्र को जप रहे हो, मंत्र कोई साधारण नहीं है। हमारे शास्त्रों ने, हमारे वेदों ने, हमारे पुराणों ने जिन मंत्रों का निर्माण करा है, जिन मंत्रों को हमें दिया है, वो मंत्र साधारण नहीं हो सकते। बस भगवान भोलेनाथ जी से इतनी सी प्रार्थना है, इतनी सी विनती है कि इन मंत्रों को दुनिया के लोग संजो कर रखे। आपको एक बात कुंवरेश्वर धाम की कथा में कही थी, हमें बाबाओं के चक्कर में या महाराजों के चक्कर में नहीं पढ़ना, हमें तो एक के चक्कर में पढ़ना है, वो है देवाधिदेव महादेव। इसके सिवा में किसी से मतलब नहीं। तुम्हें सियोर वाला महाराज से भी बिल्कुल मतलब नहीं होना चाहिए। तुम्हें तो मतलब होना चाहिए देवाधिदेव महादेव से, जिसके ऊपर तुमने एक लोटा पानी चढ़ाया। जब द्रौपदी का चीर खिंचा रहा था, जिस समय पांडव और कौरव जुआ खेलने जा रहे हैं, भगवान कृष्ण पास में बैठे हुए हैं और जुए खेलने की खबर आती है युधिष्ठिर के पास में कि जुआ खेलने बुलाया गया है, चौसर खेलने बुलाया गया है। भगवान कृष्ण ने 4 बार पूछा युधिष्ठिर से, युधिष्ठिर तुम पांचों की पांचों भाई बैठकर बात कर रहे हो, कहीं जाने की बात कर रहे हो, कानाफूसी कर रहे हो, मुझे तो बताओ कि बात क्या है, क्या हुआ, मुझे तो बताओ। तब आखिरी तक युधिष्ठिर ने, अर्जुन ने, नकुल ने, सहदेव ने, भीम ने नहीं बताया तो नहीं बताया भगवान कृष्ण को। ऐसी गलती तुम मत कर जाना। समस्या सामने आकर खड़ी हो, दूसरों को बाद में बताना। पहले तुम्हारे घर में जो भोलेनाथ जी का शिवलिंग रखा हो, भले इतना सा हो, छोटा सा हो, पीतल का हो, पाषाण का हो, चाहे स्फटिक का हो, चाहे मोती का हो, चाहे मट्टी का हो, जिस कंकर को तुम पूज रहे हो शंकर मानकर, तुम जिस शिव की आराधना कर रहे हो, या जिस मंदिर में जाकर तुम एक लोटा पानी चढ़ा रहे हो, तुम्हारे जीवन में जिस दिन समस्या आकर खड़ी हो जाए, तुम पांडवों जैसी गलती मत कर जाना कि उन्होंने कृष्ण पास में था और उसको नहीं बताया, मेरा कन्हैया पास में था और उनको नहीं बताया। वो गलती तुम्हें नहीं करना। तुम्हारे पास जैसी समस्या आए, जैसी कोई विकट समस्या आकर खड़ी हो जाए, एक लोटा पानी भरना, शंकर के मंदिर चली जाना और पानी चढ़ाते चढ़ाते कभी नहीं ये समस्या उलझ गई, मेरी ये समस्या उलझ गई है भोलेनाथ। तुम्हें सियोर वाले महाराज को फोन लगाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, 2 अगरबत्ती नरियल लेकर हिलने डुलने वालों के पास जाने की जरूरत नहीं है। तुमको केवल एक काम करना है, शिव के द्वार जाना है, शंकर के मंदिर जाना है, शिव की चौखट पर जाना है, भगवान शंकर को एक लोटा पानी चढ़ाकर भगवान शंकर से बस प्रार्थना कर देना कि बाबा मेरे जीवन में ये समस्या आकर खड़ी हो गई है, मेरे जीवन में ये समस्या आ गई है और इसको आपको संभालना है, कोई दूसरा नहीं। पांडवों ने गलती कर दी और देखो भगवान कृष्ण 4 बार पूछ रहे हैं, बोलो पांडव, ए युधिष्ठिर बोल क्या हो गया? कुछ नहीं स्वामी, कुछ नहीं, कुछ नहीं। मां अपने बेटे का मुख देखकर पहचान जाती है, बाप अपने पुत्र का चेहरा देखकर पहचान जाता है कि आज कहीं घाटा खाकर आ गया है। और बाप कहता है छोरा घबराना नहीं हो, मुझे बता क्या बात है। कुछ नहीं पापा, बढ़िया। तो फिर तेरे दोस्त का फोन काय को आ रही है बार 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 बार? नहीं वो तो ऐसे ही बोल रहा है कि आजा चौराहे पे अपन घूम के आते हैं जरा, बाजार तक, 24 अवतार मंदिर तक जरा यूं ही राउंड लगा के आए अपन, ले आ तो जरा। छोरा मेरे को बता तो सही बेटा,
माँ पूछे बाबू, ए नाना मेरे को बोल तो सही बेटा, क्या हुआ क्या है, बोल तो तू। कहीं नहीं माँ, अब भी आऊं, अब भी गया, अब भी आया। और जब पहुंचा वो कहीं बाजार में और दोस्तों ने उसको घेर लिया, पैसा मांगा, ला दे, जो तूने पैसा लिया था वो दे। अगर यही बात तू अपने पिता से और माँ से एक बार कहता तो सरी, माँ कह देती छोरा ये चेन उतार के ले जा और जा पैसा दे कर आ, तू चिंता मत कर मैं बैठी हूं। बाप कहता छोरा घबराने की जरूरत नहीं है, आज प्रॉपर्टी तेरी है, कल भी प्रॉपर्टी तेरी है, मरूंगा उसके बाद भी प्रॉपर्टी तेरी होगी, क्या चाटू इस जमीन को, ले चल मेरे साथ, अब भी फसल बेचूं, अभी सामान बेचूं, अभी पैसा देखी हूं। काहे को चिंता करता छोरा, ये बाप होता है, ये माँ होती है। पर छोरा बताए नहीं, वो तो केवल एक को बताए, जगदम्बा चंद्रघंटा को। तब वो और जगदम्बा चंद्रघंटा क्या करेगी, अरे बोलो तो सही, ज्यादा से ज्यादा अपने पापा को फोन लगाएगी, ऐसे के साथ ब्याह कर दिया, कर्जे में लदा लूं, एक मेरा मंगलसूत्र तक ले गया। वो क्या करेगी? नहीं थोड़ा तुम्हें बुरा तो लगेगा जीजियो, जगदम्बा जितनी बैठी होगी ना, जो ओरिजिनल जगदम्बा होगी उसी को बुरा लगेगा, जो जगदम्बा है ही नहीं तो उसका काय का बुरा लगे। आग लगे बस्ती में अपन रो मस्ती में, अपने को भी करना उसमें। जो है ही नहीं जगदम्बा तो उसको काय का बुरा लगे, बुरा उसको लगे जो जगदम्बा ओरिजिनल, जो यहां से जाते से भिनक जाते, अब मत चले जाना मिश्रा जी की कथा में, और टीवी बंद कर दो आस्था चैनल, ये महाराज जब आए नहीं ये आग लगाए घर में। अरे बिना माचिस का माचिस है सियोर वाला महाराज, सोचना नहीं। मेरा जगदम्बाओं से भी निवेदन है, अगर तुम्हारा पति तुमको कुछ बता रहा है ना, 1 मिनट की देरी मत करना और सीधे अपनी सास के पास जाना, माई के बाद में पहले सास के पास जाना। मम्मी 2-3 दिन से इनको थोड़ा सा कुछ अच्छा नहीं लग रहा, क्या हुआ बेटा, मुझे बता छोरी क्या हो गया। पापा ऐसी बात है, मम्मी ऐसी बात है। तुमको अगर तुम्हारे पति ने कुछ बात बताई है तो सबसे पहले आप सास ससुर को बताइए, निर्णय वो देंगे, सुधार वो देंगे, क्योंकि घर का बाप है वो, घर की माँ है वो, उसने धूप में बाल सफेद नहीं करे, जिंदगी खपा दी तुमको बड़ा करने में, तुमको पाल पोष कर आगे लाने, पूरी जिंदगी गवा दी उस माता पिता ने तुमको आगे लाने के लिए। चिंता मत करना, दुख आए, भगवान कृष्ण ने 4 बार कहा मुझे बताओ क्या बात है, कुछ नहीं प्रभु बढ़िया एकदम, कहीं नहीं कहीं नहीं कहीं नहीं, और कहीं नहीं करता रिया। भगवान जाने लगे कहां, जहां युधिष्ठिर जा रहे थे उनके साथ में कृष्ण जा रहे हैं। युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा कृष्ण साथ जा रहे हैं, इनके सामने चौसर कैसे खेलेंगे, जुआ कैसे खेलेंगे, एक काम करो अर्जुन तुम भगवान कृष्ण से कह दो कि तुम बाहर ही रुक जाओ। अर्जुन गए दौड़ते दौड़ते, द्वारकाधीश की जय हो, सखा मित्र अर्जुन, क्या बात है। अर्जुन ने कहा प्रभु कहां जा रहे हो, भगवान बोले दुर्योधन की सभा में, धृतराष्ट्र की हस्तिनापुर की पावन सभा में जा रहा हूं, मैंने सुना है आज कुछ होने वाला है। भगवान को तो सब मालूम था, पर के तो सभी कुछ होने वाला है। अर्जुन ने कहा द्वारकानाथ से प्रभु हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं आप बाहर रहना, हम अंदर जा रहे हैं। भगवान कहने लगे मेरी जरूरत है, अंदर मैं चलूंगा नहीं। अर्जुन ने कहा हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं पांडवों की ओर से, जब तक तुम्हें बुलाए नहीं तब तक तुम अंदर आना मत, हम बुलाएं तब आना, ऐसे मत आ जाना। आपको मेरा वचन देना पड़ेगा, मेरे शीश की सौगंध है आपको, मैं आपको सौगंध देता हूं। अर्जुन कहते हैं जब तक बुलाए नहीं तब तक अंदर आना मती। भगवान कृष्ण आंख में आंसू भर लिए। हस्तिनापुर के दरवाजे के बाहर एक कुर्सी लगी हुई थी, सिंहासन लगा हुआ था, जिसको वेटिंग सीट कहते हैं, वेट करने के लिए मां बैठ गए। अंदर चौसर चालू हुई, पांडव हारने लगे, कौरव जीतने लगे। फिर
कौरव हारने लगे, पांडव जीतने लगे। पांडव जब जीतने लगे, इतनी देर में दुर्योधन ने कह दिया अब मेरा मामा खेलेगा, शकुनी मामा खेलेगा। भगवान कुर्सी पे से खड़े हो गए कि अकल आएगी पांडवों को। जब ये दुर्योधन कह रहा है कि मेरा मामा खेलेगा, तो पांडव चिल्लाकर कहेंगे हमारा द्वारकानाथ खेलेगा। भगवान खड़े हो गए कि अब मेरे पांडव कहेंगे कि अब द्वारकाधीश चौसर खेलने के लिए आएगा, अब मुझे ये बुलाएंगे। पर ये खेल खेल के हार गए, सब कुछ हार गए, द्रौपदी को भी हार गए। तब तक इन्होंने कृष्ण को नहीं बुलाया। कृष्ण आंख से आंसू बहाते रहे, छटपटाते रहे, आवाज तो दे दो मुझको, मैं आ जाऊंगा, तुम बुलाओ तो मुझको, मैं आ जाऊंगा। नहीं आए। तब आखिरी में द्रौपदी का जब चीर खिंचाने लगा और द्रौपदी रोती हुई गुरु द्रोणाचार्य के सामने पहुंची, गुरुदेव आप तो साथ दे दो। भीष्म पिता ने मना कर दिया कि जैसा खाया अन्न वैसा हो गया, मन मैं नहीं बोल सकता, सबने मना कर दिया। धृतराष्ट्र गांधारी ने भी मना कर दिया, गुरुदेव आपने गुरु मंत्र दिया है, आपकी शिष्या को मैंने गुरु मंत्र लिया है, कम से कम कोई साथ नहीं देता, गुरुदेव आप तो साथ दे दो। तो गुरु द्रोणाचार्य ने कहा सुन बेटा, मैं तेरा गुरु हूं, मैं भी तेरा साथ नहीं दूंगा। बहुत अच्छे से सुन लेना, रही देपालपुर वाली जी हो, सियोर वाला महाराज तुम्हारा साथ नहीं देगा, आज भी लिख के रख लो। जो गुरु द्रोणाचार्य ने कहा था, और कहीं का महाराज तुमसे कहे कि हम बैठे हैं तुम तो जाओ, हम बैठे हैं तुम तो करो ये काम, तो समझ लेना कि दो चार रटेची का काम है। समझ लेना कि कहीं ना कहीं गरुण घंटी बजने वाली है, क्योंकि भागवत जी कह रही है कि गुरु द्रोणाचार्य करें, सुन द्रौपदी मैंने तुझे गुरु मंत्र दिया, मैं साथ नहीं दूंगा, पर सुन इस सभा में जितने बैठे हैं कोई तेरा साथ नहीं देगा, पर द्रौपदी जो मैंने तुझे मंत्र दिया था उस मंत्र को जपना चालू कर, वो तेरा साथ देगा। आपको भी एक मंत्र दिया है, सियोर वाला महाराज तुम्हारा साथ नहीं देगा, रिश्तेदार नातेदार कुटुंब और कबीले वाले साथ नहीं देंगे। आपको भी एक मंत्र मिला है, जब दुख आए तब उसको जपना प्रारंभ कर दो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, उस मंत्र का जाप करना प्रारंभ कर दो। देखो जपो, और द्रौपदी ने जो मंत्र का जाप करना प्रारंभ करा, गुरु मंत्र का, आवाज गई मेरे द्वारकाधीश के कानों में, और द्वारकाधीश दौड़ कर आ गए और द्रौपदी का चीर बढ़ा दिया। तो द्रौपदी ने पूछा प्रभु इतनी देर कर दी आने में, भगवान के तू बुलाए तो आऊं ना, मैं तो कब से बाहर बैठा हूं कुर्सी लगा के कि बुलाएंगे 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 बुलाएंगे। अब भगवान तो इंतजार में रहता है। आप सबसे निवेदन है, मेरा भोलेनाथ भी तुम्हारे इंतजार में बैठा है, मेरा शंभु मेरा शंकर भी तुम्हारे इंतजार में बैठा है, मेरा चार भुजानाथ तुम्हारे इंतजार में बैठा है, मेरा सांवरिया सेठ तुम्हारे इंतजार में बैठा है, मेरा नाथ द्वारे का श्री जी बाबा तुम्हारे इंतजार में बैठा है, मेरा गोवर्धननाथ तुम्हारे इंतजार में बैठा है, मेरा द्वारकानाथ तुम्हारे इंतजार में बैठा है। तुम एक बार दिल से पुकारो तो सभी तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाएगा। उसको बुलाओ तो, पर तुम तो उसको कब बुलाओ, जब पहले सब रिश्तेदारों को तो बुला लो। सारा रिश्तेदार इकट्ठा कर लिया, जब डोकरी निपटी, जब बूढ़ी अम्मा के प्राण छूटे ना, तो सबको फोन लगा के पूछे मामी जी, मम्मी 2 दिन से कुछ नहीं खा रही, ऐसा लग रहा है अंतिम सांसें चली, डॉक्टर भी बोल दिया अब तो निपटने वाली। मामी जी भी आ गई, काका जी, ओ काका जी हाँ छोड़िए, अम्मा जी रही है, काका जी यही किया, फूफा जी हाँ फूफा जी भी आ गए, जीजी भी आ गई, जीजा भी आ गया, सब इकट्ठा, मरने वाले के प्राण छूट रहे हैं, सब उसके पलंग के आसपास खड़े हैं। इधर से कोई आवाज लग रहा, जीजी बोलो तो एक बार देखो तुम्हारा छोरा खड़ा। जीजी उस छोरा को देखी और आंख में से आंसू बहाए, बोल तो सके नहीं, अंतिम समय में आंख में से आंसू गिर रहा। तो इतने में मौसी बोली देखो छोरा को पहचान गई। अरे क्या पहचान गई, आंख में आंसू इसलिए आ रहा है कि इनके लिए जोड़ जोड़ के मर गई, कभी मुख से राम नाम और कृष्ण नाम नहीं लिया, इसलिए आज ऐसे जाना पड़ रहा। सबको बुलाया। अरे हाथी की कथा कहती है
गजेंद्र मोक्ष की कथा श्रीमद् भागवत की। हाथी के प्राण छूट रहे थे, सारा परिवार पास में खड़ा हुआ था। हाथी का कोई पैर छुड़ा पाया था? अरे बोलो तो, किसी ने छुड़ाया हाथी का पैर? कोई नहीं। फिर हाथी ने विचार कर लिया, ये सब दिखावे का है, सब चोटाओं ने जीतता है, सब लुटेरा नंबर 1 का चोटाओं। जिस घर में अपन रहे, परिवार में जिसमें रहे, ये सब चोटा ही तो है, मरते से ही सब निकाल लेगा चोटाओं। सब आधी रात के ही गायब, और आखिरी में भी नहीं छोड़ेंगे। आग लगाकर आने के बाद में तीसरे दिन फिर पहुंच जाएंगे, डंडा लेके, फावड़ा लेके, खारी समेटने नहीं, देखने जाए, देखो कहीं सोना की बाली तो नहीं दी। जब इनके कहीं नहीं मिले तब 2-4 हड्डी उठा के लिए आए और घर पे आके फिर मीटिंग करें, हरिद्वार ले जाएं कि नेमावर ले जाएं कि नर्मदा जी ले जाएं। और अम्मा कहती कहती मर गई, छोरा एक बार मुझे नर्मदा नहवाला, एक बार हरिद्वार ले जा, एक बार इलाहाबाद प्रयागराज ले जा। नहीं ले गया, और अब हड्डियों को ले जा रहा, और इतने प्रेम से ले जा रहा, सीट बुक करा ट्रेन की। चाय पिए तो पहले अम्मा को पिलाए, वो 4 हड्डियों को। रोटी खाए तो पहले उनकी पत्तल निकाले और क्या क्या अम्मा खा लो। अम्मा भी मन में सोच रही, जिंदा थी तब नहीं ले गया, और अब लोटा में भर के ले जा रहा है। अम्मा ने भी सोच लिया, तू भले मुझे गंगा छोड़िया चाहे गया जी छोड़िया, कहीं नहीं जाऊंगी, यहीं देपालपुर में तेरी छाती पे मुंह डालूंगी, जा जा जा, नहीं जाऊंगी, जा। अब सारा महाराजों से पूछती फिर रही, बताओ क्या हो गया? पितृदोष लग गया। तो हम तो अम्मा जी के तो गंगा जी छोड़िया है। नी गई डोकरी, नी गई, आ गई वापिस लाए। सबसे निवेदन है, जीते जी माँ बाप का इतना सम्मान कर लो, इतना आदर कर लो कि गंगा नी भी जाए तो भी तर जाए और जीवन तुम्हारा सार्थक हो जाए। मरने के बाद गुलाब जामुन खिलाने से कुछ नहीं होगा। मरने के बाद वो मालवा के संत श्री नागर जी महाराज बड़ी सुंदर लाइन बोले, तेरा तेरा दिन याद करे, क्यों रे नर सुमिरन क्यों करे, और इसके बाद नुक्ति झड़े, क्यों रे नर सुमिरन क्यों करे। फिर तो कहता कहता बोले, गरम लाओ गरम लाओ, गुलाब जामुन आए तो उंगली का इशारा दे, दो तल दे। परसने वाला भी के एक से कम नहीं चले। फिर बियाई जी का मतलब क्या हुआ? फिर सब्जी भी आई नहीं बाल्टी में, तो कहता जा तरी 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 तरी, तो वो भी के ऐसे मरी 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 तरी, सब धरा रहे। अरे भाई, सब पड़ा है, किस काम का? जीते जी सेवा करो माता पिता की, जीते जी आदत करो माता पिता का। घर के जितने बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, इनका सम्मान करना प्रारंभ कर दो। घर में भले जेठ हो, जेठानी हो, जो भी हो, तुम्हारे से छोटे हो चाहे बड़े हो, सबका आदर करना प्रारंभ कर दो, सम्मान करना प्रारंभ कर दो। वाणी में मिठास लेकर आओ। पहले कहते थे वाणी ऐसी, जम के बोलो जरा, वाणी ऐसी बोलिए जो मन का आपा खोए। पर आज के जमाने में वाणी ऐसी बोलिए जो जम के झगड़ा होए, पर उससे मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा होए। आज का उल्टा रिवाज हो गया जी। तुम प्रेम की वाणी बोलो तो रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटीर खाली करना पड़ेगा। अरे भाड़े के क्वार्टर को तू क्या संभाले, जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले, उसका किराया भी भरना पड़ेगा, काया कुटीर खाली
करना पड़ेगा। आएगा नोटिस जमानत न होगी, पल्ले में तेरी कुछ अमानत ना होगी। जैसा की कैद तुझे चढ़ना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। बड़ा मुश्किल है मनुष्य। करो शिव का भजन। द्रौपदी ने आखिरी में, द्रौपदी कहती है तुम्हें आने में इतनी देर कर दी, भगवान के तूने बुलाने में देरी कर दी, तुम्हें इतनी चतुरता रखना। शिव महापुराण से एक बात सीख लेना, जैसे ही बीमारी लगे और डॉक्टर बोले कि ये ऑपरेशन है, ये देखो पत्र में एक और चीज लिखी, बड़ी सुंदर है। पिरीनीता वर्मा, महू इंदौर से, कहीं बैठी हो तो हाथ उठा सकती हैं। परिणीता वर्मा, महू इंदौर से, कहीं बैठी हो तो हाथ उठा सकती हैं। हर हर महादेव बोल सकती हैं दोनों हाथ उठाकर। पत्र लिखा है आपने, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुदेव, 24 अप्रैल 2021 को मेरे पति का स्वर्गवास हो गया। कोरोना बीमारी के कारण वो शांत हो गए। मेरा एक बेटा, 3 बेटियां। इस घटना के बाद मेरा भगवान से विश्वास उठ गया था, ये पत्र में लिखा है। उसके बाद नवंबर माह से हमने शिव महापुराण की कथा श्रवण करना प्रारंभ करी। गुरुदेव, जब नवंबर के महीने से शिव महापुराण की कथा सुनना प्रारंभ करा, शिव भगवान का क्या परचम है, मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। पशुपतिनाथ का व्रत किया था और गुरुदेव एक नौकरी का अप्लाई बहुत पहले कर रखा था। गुरुजी, जब पति चले गए, बच्चे 2 से साथ में रह गए, कौन साथ देता है। भगवान को तो उठाकर मैंने रख दिया, विश्वास समाप्त हो गया। जिसके साथ में ये घटना घटती है, हो जाता है, विश्वास चले जाता है, समाप्त हो जाता है। जब इतनी बड़ी घटना घटेगी तो दुख तो होगा ना। लोग भगवान को भी उठाकर रख देते हैं। पर गुरुजी, नवंबर महीने से जब मैंने शिव महापुराण की कथा सुनी और पशुपति व्रत का स्मरण करा, फुलरिया दूज का गुरुदेव धतूरा, पिछले वर्ष का जो फुलरिया दूज का एक धतूरा था, उस धतूरे पर मैंने फुलरिया दूज पर हल्दी में भिगोकर धतूरा का उपाय किया और प्रतिदिन शंकर भगवान के मंदिर में जल चढ़ाकर चावल 1 दाना समर्पित करना चालू कर दिया। गुरुदेव, जो बहुत पहले मैं एक बार फार्म भरी थी, मुझे भी नहीं मालूम था कि वो फार्म कब का था। और गुरुजी, सरकारी नौकरी मेरी उज्जैन हाई कोर्ट में लग गई। ये पत्र है। अब जरा ध्यान दें, कौन लगवा रहा है। आज के जमाने में तो नौकरी, वो भी सरकारी, दादा बद्दी वाली जो चप्पल होती है ना, वो में 15 छेकड़ा हो जाए। कौन कर रहा है? लोग कहते हैं कि जब भगवान ने हमारे साथ गलत किया, इनको उठा लिया, इनको रख दिया, इनको ले गए, दुख हमारे ऊपर पहाड़ टूट पड़ा। लोग कहते हैं अब कौन साथ देगा। मेरा निवेदन है, हिम्मत मत हारना। कोरोना महामारी में भी अगर आपके यहां गमी हुई है, कोई चले भी गया है, कोई शांत भी हो गया है,
कई बहुएं, बेटियां, माताएं, कई लोग शांत हुए साहब। कोरोना महामारी कोई साधारण आई थी? कोई साधारण सी बीमारी थी क्या? और तीसरी लहर भी दमदार आने वाली थी। वो तो आपने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और जल का जो अभिषेक करा है शंकर का, गवा दिया भगवान शिव ने।